छोटू, आई एम बैक टू पैविलियन। रात के खाने का क्या प्लान है? हाँ, कुछ ऑर्डर करूं? अरे सुन छोटू, आज जो काम मैंने किया है ना, वो सुनेगी तो खुशी के मारे पागल हो जाएगी, पागल। अरे वो कमी नहीं, काम ही नहीं है ना, उसे फोन करके उसकी ऐसी क्लास लिए ना, ऐसी क्लास लिए, मजा आ गया, मजा आ गया। तो इस बात को सेलिब्रेट करने के लिए आइसक्रीम पार्टी करें? जतिन, ये हैप्पी होने का ड्रामा बंद करो। खुशी स्टैचू, जब तक रिलीज ना बोलूं चुपचाप आराम से बैठी रहना। जतिन, खड़े हो जाओ। तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। मैंने तुमसे कौन सी बात छुपाई यार? तुम्हारी कंपनी घाटे में चल रही है। तुमने मुझसे एक बार भी बताना जरूरी नहीं समझा? हाँ वो कम ऑन सुरभि, अरे खुशियां हो तो बांट लूं, लेकिन तकलीफ नो वे। यू नो व्हाट, ये जो तकलीफ होती है ना, ये वायरस की तरह होती है। 1 से 2, 2 से 4 होते ही रहते हैं, इसलिए सोचा सब अकेले ही घटक लूं। और देखो खुद ही खुद की बैंड बजवा ली। और जब सामने कोई रास्ता नजर नहीं आया तो बस एक तुम्हारा ही दरवाजा नजर आया नॉक करने के लिए, तो किया। लेकिन माय बैड। हाँ लेकिन कोई नहीं, अगर तुम मुंबई नहीं आना चाहती तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। आई कंप्लीटली रिस्पेक्ट योर डिसीजन। ये नासिक की ब्रांच बंद करने का डिसीजन लेना इतना आसान नहीं था मेरे लिए। अरे लेकिन करूँ तो क्या करूँ यार। बट तुम बिल्कुल चिंता मत करो सुरभि, मैं अपने किसी दोस्त से कह के तुम्हें एक अच्छी सी कंपनी में अच्छे से प्रोफाइल पे जॉब दिलवा दूंगा। आई प्रॉमिस। एनी टाइम फॉर यू, आई विल मैनेज। जतिन, मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी है, मुंबई नहीं जा सकती। कम ऑन यार, मैंने कहा ना आई कैन मैनेज। और ये क्या है, हम दोनों की बातों में तुमने छोटू को कितनी देर से ये स्टैचू करके रखा है? पहले रिलीज करो उसे, करो करो रिलीज करो। रिलीज? मामा, आप जतिन के साथ मुंबई जा रहे हो क्या? नहीं। खुशी बेटा, समझने की कोशिश करो। आप नहीं समझ रहे हो, बस बहुत हो गया। खुशी, 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 खुशी दरवाजा खोल। खुशी, खुशी दरवाजा खोलो बेटा। छोटू नो नाटक, चल बाहर निकल छोटू। नो वे, जब तक आप हाँ नहीं बोलेगी तब तक मैं नहीं निकलूंगी बाहर। खुशी जिद छोड़ दो। खुशी, खुशी। जिद मैं नहीं, आप कर रही है। खुशी ये क्या तरीका है? आपकी बेटी हूँ ना, तो आप पर ही जाऊंगी। खुशी, खुशी मत खाओ मुझे, मैं दुखी हूँ, दुखी। खुशी दरवाजा खोलो, बात करते हैं ना। ना कोई बातें होगी, ना कोई दरवाजा खुलेगा, अब सिर्फ फूकता है। जतिन, तुम ही इसे समझाओ ना, ये क्या तरीका है? खबरदार जतिन, जो मम्मा की साइड ली आपने। छोटू क्या यार, ये तो ब्लैकमेलिंग है ना। ये हमारे आपस का मामला है जतिन, बीच में मत आना, वरना कभी बात नहीं करूंगी आपसे। खुशी, खुशी, खुशी क्या हुआ? मैं क्यों बताऊं? आप रहिए नासिक में। अरे क्या कर रही हो यार सुरभि? तुम कुछ करो ना यार, दरवाजा खुलवाओ यार, इसे बाहर निकालो, वो दर्द में लग रही है, कुछ करो यार सुरभि। मम्मा को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है जतिन, कोई भी फर्क नहीं पड़ता इन्हें। लगता है जन्म दिया नहीं है इन्होंने मुझे। रास्ते से उठा के लाइए मुझे। कोई इस तरह पेश आता है? ठीक है, तू दरवाजा खोल। खुशी, मैं तुमने मारा मेरी खुशी को, तुम मेरे बच्चे के कातिल हो, तुम। मैं चले जाओ मेरी जिंदगी से हमेशा के लिए। मैं जाऊंगी मुंबई।
इस तरह की इज्जत अपनी सगी माँ के साथ ही किया जा सकता है। अगर खुशी को पता होता कि मैं उसकी सगी माँ नहीं हूँ तो क्या वो मुझ पर यह हक जता पाती? अगर उसे कभी ये पता चल जाए तो क्या ये सच बर्दाश्त कर पाएगी मेरी बच्ची? इसी बात से तो डरती हूँ मैं, इसी वजह से तो मुंबई से दूर रहना चाहती हूँ मैं। पप्पा, अब हमारी नाव आपके हवाले, आप ही खेवैया हो मेरी नाव का। मैं तो अपनी दोस्ती का फर्ज निभाने मुंबई जा रही हूँ। बस आप कार्तिक और मेरे अतीत का साया मेरी इस मासूम नाजुक सी बच्ची पर कभी मत पड़ने देना, यही विनती है मेरी आपसे। अच्छा चल ठीक है, बता क्या डील करने का है? कल मुझे स्कूल नहीं जाना है। सोच लीजिए। ठीक है, लेकिन सिर्फ कल के वास्ते। हाँ, वरना कार्तिक मामू गुस्सा हो जाएंगे ना। रिया! रिया, तू ठीक तो है ना? क्या हुआ तुझे? वो कल मैं रोहित के साथ हॉल में पकड़म पकड़ाई खेल रही थी। खेलते खेलते रोहित से टकरा गई, पैर मुड़ गया और थोड़ी सी मोच आ गई। मैं थोड़ी देर के लिए घर से बाहर क्या गया? आप लोग एक छोटी सी बच्ची का ख्याल नहीं रख सकते? अरे ध्यान कहाँ रहता है आप लोगों का? कार्तिक, इतना परेशान क्यों हो रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, हल्की फुल्की सी मोच आई है इसके पैर में, ठीक हो जाएगी। ताई, रिया के पैर में चोट लगी है और आप कह रही कि कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर ने क्या बोला? अरे तो डॉक्टर ने जो कहा है वही मैं बोल रही हूँ, कोई अपने मन की बात थोड़ी ना कह रही हूँ तुझसे। ठीक हो जाएगी, टेंशन मत कर। आप अपने डॉक्टर से बात करवाइए। ले बात कर ले। हेलो डॉक्टर साहब, वो रिया का पैर, एक्सरे वगैरह की जरूरत तो नहीं है ना? डॉक्टर साहब वो कल तक ठीक तो हो जाएगी ना? थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। मामू, कल मैं स्कूल से छुट्टी ले लूं? ये लीजिए बेटा, सुबह तक वेट करते हैं। अगर तू ठीक हो जाएगी ना तो तुझे स्कूल जाना पड़ेगा। मैं तेरी पढ़ाई के साथ कोई भी लापरवाही नहीं होने दूंगा। हाँ मामू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर कल तक तेरा पैर ठीक हो जाएगा ना तो स्कूल जाना है, ऐसे छुट्टी नहीं लेने का। एक्सक्यूज मी, मैं जतिन मेहता, आपसे बात हुई थी मेरी? 9 बजे का अपॉइंटमेंट दिया था आपने। आपको थोड़ा वेट करना होगा सर, अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं। श्योर। सुरभि, प्रेजेंटेशन ठीक से तो बनाया है ना? कितनी बार पूछोगे जतिन, अच्छे से बनाए प्रेजेंटेशन, तुम चिंता मत करो। अरे नहीं, कैसी बात कर रही हो? तुम्हारे होते हुए मुझे चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। एक बार सुरभि, एक बार ये प्रोजेक्ट हमें मिल गया ना तो हमारी सारी नुकसान भरपाई हो जाएगी। सिर्फ प्रोजेक्ट हमें मिल जाए, एंड आई एम श्योर तुम्हारा प्रेजेंटेशन देखने के बाद क्लाइंट यही बोलेगा कि अगर काम देना है तो मेहता कंस्ट्रक्शन एंड कंपनी को। आई एम श्योर। अच्छा वैसे मीटिंग कितने बजे की है? 9 बजे। और स्कूल की मीटिंग? 10:30। टेंशन क्यों ले रही हो? यहाँ हमारा बस 1 घंटे का काम है। स्कूल लंबा नहीं, यही पास में आधे घंटे की दूरी पर हम पहुंच जाएंगे। हेलो डॉक्टर, आपने तो बोला था सुबह तक रिया ठीक हो जाएगी, और उसे तो बुखार हो गया है। आप प्लीज जल्दी आ जाइए। जी मामू, अरे मेरी प्यारी सी नन्ही सी गुड़िया, इतना बुखार आ गया है ना तेरे को? सर मैं रोशनी बोल रही हूँ आपके कंस्ट्रक्शन ऑफिस से। एक्चुअली मिस्टर जतिन मेहता का अपॉइंटमेंट था आपके साथ। सर वो पिछले आधे घंटे से आपका वेट कर रहे हैं। आस्क हिम टू वेट, और दोबारा फोन मत करना। पर सर आपका अपॉइंटमेंट तो फैमिली इमरजेंसी है और मेरे लिए मेरी फैमिली कम्स फर्स्ट। अगर मिस्टर मेहता वेट नहीं कर सकते तो उनको बोल दो, हम उनके साथ दोबारा कोई बिजनेस नहीं करेंगे। बेटा कंबल उतारो। नहीं, मैं नहीं उठाऊंगी, मुझे ठंडी लग रही है। बच्चा
ऐसे क्यों कह रही है? तुम ब्लैंकेट नहीं हटाओगे तो डॉक्टर तुम्हें चेक कैसे करेगी? ये हिमा छोड़ना, उसको ठंडी लग रही है, रहने दे उसका कंबल। और डॉक्टर तुम ऐसे ही चेक करो इसको। हाँ देखिए, कंबल उतारे बिना चेक नहीं कर सकते हम, कंबल उतारनी ही पड़ेगी। रिया, कंबल हटाओ अपना। रिया, भाई कांदा, ये कांदा क्यों रखा था? ताकि इससे बुखार चढ़े और तेरे को स्कूल ना जाना पड़े। रिया, तुझे पता है ना मुझे झूठ से कितनी नफरत है। तुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। तूने ये खुद किया या किसी के कहने पे किया? किसने सिखाया तुझे ये? दादी है दादी, इसे सिखाने की जरूरत नहीं है, खुद ही सीख जाती है सब कुछ। आप लोग इसे अभी तैयार कीजिए, अभी स्कूल भेजिए इसे। अब मैं तुझसे दोबारा कभी बात नहीं करूंगा। मैं ऑफिस जा रहा हूं। बाय। कितनी ड्रामेबाज हो गई है तू रिया। मामू को हर्ट कर दिया ना, वो तेरे लिए पूरी रात जागे रहे और तू कब से इंतजार कर रहे हैं? जतिन, मैं और रुक नहीं सकती, मैं जा रही हूँ। क्या जा रही? ऐसे कैसे जा रही? जतिन, मैंने सारा प्रेजेंटेशन तुम्हारे सामने बनाया, तुम्हें सब कुछ पता तो है। तुम एक काम करो, तुम ये लैपटॉप रखो। नहीं। जतिन, आज स्कूल की मीटिंग का पहला दिन है। अगर पहले ही दिन मैं ऐसे लेट हो गई तो वो लोग क्या सोचेंगे कि पेरेंट्स खुद ही इतने लापरवाह है, तो बच्चे कैसे होंगे? देखो, मैं खुशी का इंप्रेशन खराब नहीं करना चाहती। कम ऑन यार सुरभि, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मुझे छोटू की कोई पड़ी ही नहीं है। अरे तुम मेरे बारे में भी तो सोचो ना यार। मैं क्या करूंगा तुम्हारे बगैर? मैं बर्बाद हो जाऊंगा यार। मेरे बारे में भी सोचो ना। देखो, तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगी, लेकिन मैं ऐसे इंसान के साथ काम नहीं कर सकती जिससे टाइम की कोई वैल्यू ना हो। अरे तुम पर मामा जतिन अकेले कैसे? सब मैनेज कर लेंगे वो। और तुम चलो, वरना स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। खुशी, चलो। अरे यार, अरे यार। सर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओ हेलो, एग्जैक्टली यही सवाल अगर मैं तुझसे करूँ तो? सर ये आपके लेट मी हैंडल हिम। क्या हुआ? उस दिन कोई कमी रह गई थी क्या जिसकी कसर आज पूरी करने यहाँ तक, इस ऑफिस तक मेरा पीछा करते हुए आए हो? डिस्गस्टिंग। देख देख, मेरी आज यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है, ओके? और तू मेरे लिए ना बहुत बड़ी पनौती है, इसलिए जल्दी से अपना रास्ता नाप ले, समझा? क्योंकि मैं नहीं चाहता तेरे साथ कुछ बहसा बहसी हो जाए और फिर मेरा मूड खराब हो जाए, क्योंकि मुझे मेरी मीटिंग अच्छे से करनी है। मीटिंग ठीक होनी चाहिए, ओके? जस्ट गो। जतिन मेहता। वेरी नाइस। तो एस्ट्रोलॉजर भी है तू? हाँ, लगे हाथ अपना भी नाम बक दे। कौन है कौन भाई ये नमूना इस ऑफिस में? सर ये हमारे कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक हैं। सर वो गलती से
इसके साथ तेरा पास देखते हुए मुझे नहीं लगता ये आदमी तुझे काम देगा। गलत आदमी से पंगा लिया तूने जतिन। मिस्टर मेहता, सर ने आपको अंदर बुलाया है। मुझे? आर यू श्योर? आपकी सुनने में कोई गलती तो नहीं हुई? नहीं नहीं सर, कोई गलती नहीं, आपको बुलाया है। ओके, थैंक यू। जरूर वाट लगाने के लिए ही बुलाया होगा अंदर। एनीवे, लेट्स सी। संभाल ले श्री कृष्ण। वंडरफुल। मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ आपकी बेटी से। इसने तो हर क्लास हर सब्जेक्ट में टॉप किया है। वेरी नाइस। लेकिन इसके बर्थ सर्टिफिकेट पे या किसी भी डॉक्यूमेंट पे इसके पिता का नाम नहीं है। देखिए, हमारे स्कूल का अच्छा खासा नाम है, बड़े घरों के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। मैं नहीं चाहती कि कल किसी भी वजह से, आप समझ रही हैं ना मैं क्या कहना चाहती हूँ। देखिए, हमारे लिए जानना जरूरी है कि बच्चे के माँ बाप कौन हैं। मैम, जब एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो जन्म सिर्फ उस बच्चे का नहीं होता, उस बच्चे के साथ साथ वो माँ भी एक नया जन्म लेती है। जब वो नवजात बच्चा रोता है ना, तो उसके बाप को कुछ समझ नहीं आता। एक माँ ही होती है जो उस बच्चे के रोने की आवाज में कभी भूख, कभी गर्मी, कभी सर्दी की शिकायत सुनाई देती है। अपने बच्चे के लिए हर एक तकलीफ से गुजरती है एक माँ। लेकिन फिर भी बच्चा पैदा होते ही सबसे पहला हक उसके बाप को दिया जाता है। देखिए, बच्चे की मौजूदगी में ये सब बात करना ठीक नहीं है। एक मिनट सुरभि जी। खुशी बेटा, आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे? नहीं मैम, खुशी को बाहर मत भेजिए। आज जब खुशी के सामने बात छेड़ी गई है तो मैं सारी बातें खुशी के सामने करना चाहती हूँ। मेरी बेटी ने आज तक मुझसे नहीं पूछा कि उसके पापा कौन है, लेकिन अगर आज मैं उसे बाहर भेज दूंगी ना, तो वो जिंदगी भर मुझे शक की निगाहों से देखेगी। इसीलिए इस सवाल का जवाब मैं अपनी बेटी के सामने देना चाहती हूँ। पापा तो है मेरी बेटी के, लेकिन कभी जरूरत ही नहीं पड़ी कि मैं उसे उसके बाप का नाम दूं, क्योंकि मैं और मेरे पति अलग हो चुके हैं। मैं सिर्फ एक बात पर यकीन रखती हूँ, ये जरूरी नहीं है कि एक बच्चे को उसके माँ बाप का नाम मिले। जरूरी सिर्फ इतना है कि उस बच्चे को एक अच्छी परवरिश मिले। थैंक यू सुरभि जी। और मैंने जो आपसे भी एक सवाल किया ना, उसके लिए मैं दिल से माफी मांगती हूँ। मुझे गर्व है कि आप जैसी सोच वाली माँ की बेटी हमारे स्कूल में पढ़ेगी। समझिए कि खुशी का एडमिशन हो गया है। थैंक यू सो मच मैम। यू मोस्ट वेलकम। आपने मेरा प्रेजेंटेशन देखा? किसी भी काम को अधूरा छोड़ने की मेरी आदत नहीं मिस्टर मेहता। आपसे मिलने की, आपकी प्रेजेंटेशन देखने की अपॉइंटमेंट दी थी आपको, और मैंने पूरा किया। वाह सर वाह। आई मीन यू आर सिंपली ग्रेट। अब आप मुझे ये प्रोजेक्ट दे या नहीं दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। हाँ, लेकिन जो गलती मैंने उस दिन की उसके लिए मेरा आपसे माफी मांगना तो बनता है सर। आई ट्रूली अपोलोजाइज। मिस्टर मेहता, बहुत बुरी आदत है आपकी। आप सामने वाले को बोलने का मौका नहीं देते। कहीं यही रुकावट तो नहीं बन गई मेहता कंस्ट्रक्शन के नंबर 1 बनने में? देखिए, मैं जिनके साथ काम करता हूँ उनकी अच्छे से खबर रखता हूँ, इसलिए आज मैं ये भी जानता हूँ कि मेहता कंस्ट्रक्शन को मेरी ज़रूरत है। और आपकी प्रेजेंटेशन देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हमें भी आपकी ज़रूरत है। You're just great. पर एक शर्त है। मंजूर है। सुन तो लीजिए, आपको सब कुछ सच सच बताना होगा इस प्रेजेंटेशन के बारे में। देखिए मिस्टर मेहता, ये आपकी बनाई हुई प्रेजेंटेशन नहीं लग रही। अगर ये आपका काम होता तो उस दिन वो नहीं होता जो नासिक में हुआ था। ये प्रेजेंटेशन किसने बनाई है?
एक्चुअली यू आर राइट सर, ये प्रेजेंटेशन मैंने नहीं बनाया है कोई खास। वो नासिक वाले गर्लफ्रेंड? अरे नहीं नहीं सर, कैसी बात कर रहे, वो मेरी गर्लफ्रेंड का है। अरे उसी दिन ब्रेकअप हो गया था। तो वाइफ ने बनाया होगा जो उस दिन आपके साथ थी। अरे नहीं सर, आप वापस मिसअंडरस्टैंड कर, मेरी वाइफ, मेरी तो शादी ही नहीं हुई है। एक्चुअली वो मेरी खास दोस्त थी, ये प्रेजेंटेशन भी उसी खास दोस्त ने बनाया है सर। तो फिर वो बच्ची? हाँ, वो बच्ची अपनी है। लगती तो नहीं थी, ना शक्ल से ना अकल से। अरे देखिए सर, आपने फिर मिसअंडरस्टैंड किया। एक्चुअली वो मेरी बेटी है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि मैं उसका बाप नहीं हूँ। ये मेरी जो खास दोस्त के बारे में मैंने आपको बताया, ये उसी की बेटी है। ठीक है, फिर कल उसी खास दोस्त को अपने साथ में लेकर आना। कल सुबह 9 बजे मिलते हैं। अगर आप अकेले आएंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट पे जाएगा आपके हाथ से। श्योर सर।